हेलो साथियों, मैं बीएल लोना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 34 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें और फिर वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि पूरा जब तक आप वॉच नहीं करते हो तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिए और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो मेरे को आप कमेंट करके बताएं और नियमित मेरे चैनल से जुड़े रहे, बहुत ही शानदार आपको फायदा होने वाला है। बिना समय गंवाए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हम विश्व पाई जन्म के रचना के रचनाकार है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो देखिए, हम विश्व पाई जन्म के वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना। जन्म की बात करते हैं इनकी, तो इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1960 ईस्वी में, ठीक है, 1960 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1897 में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनकी अन्य रचना भी है, रश्मि रेखा, रश्मि रेखा, उर्मिला है, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसका जन्म कब हुआ था? 1905, 1910, 1915 और 1920। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर। मृत्यु की बात करें तो 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 1905 में और मृत्यु 1948 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसकी रचना की बात करें तो त्रिधारा, त्रिधारा, त्रिधारा इसकी रचना है। मुकुल इनकी रचना है। तो ये रचनाएं हैं हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये सभी। तो रामधारी सिंह दिनकर है, उसकी ये सारी रचनाएं हैं। द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो रामधारी दिनकर की है, जैसे पर्णभंग हो गया, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र महत्वपूर्ण रचना है। कुरुक्षेत्र है वो महत्वपूर्ण रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा है, रश्मि रथी है, उर्वशी, उर्वशी भी महत्वपूर्ण रचना है। नील कुसुम है, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये सारी रचनाएं वो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी रचना के रचनाकार है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मोहन राकेश, श्याम नारायण पांडे। तो हल्दी घाटी है वो श्याम नारायण पांडे की रचना है। द वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। इसकी अन्य रचना जोहार, तो हल्दी घाटी और जोहार है वो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है श्याम नारायण पांडे की। ये राष्ट्रीय चेतना के कवि कहे जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना की भावनाओं से संबंधित रचनाएं करते थे। तो जो राष्ट्रीय चेतना है उनके कवि माने जाते हैं और इनकी काव्य में जो वीर रस है वो महत्वपूर्ण है। वीर रस है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। 5 नंबर देखिए, गोल्ड स्मिथ की रचना डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया? मेरा गांव, उजड़ ग्राम, अकेला ग्राम, आपका गांव। तो गोल्ड स्मिथ की जो रचना है डेजर्ट विलेज, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो उजड़ ग्राम नाम से किया गया। ब वाला ऑप्शन है। और ये किसने किया था? ये है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक ने किया है। इसके अलावा जो हरमिट का अनुवाद है, एक हरमिट नाम की रचना है, उसका जो अनुवाद है वो उन्होंने किया है एकांतवासी योगी। एकांतवासी, हरमिट का अनुवाद है इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से किया है। योगी
ठीक है, एकांतवासी योगी नाम से किया। इसके अलावा भी इन्होंने अनुवाद किया द ट्रेवलर है, द ट्रेवलर, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। इसका अनुवाद किया शांत पथिक नाम से। एक मिनट यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ। उनका जो अनुवाद है वो किया शांत पथिक, शांत पथिक। तो इनके जो अनुवाद है वो आपको ध्यान में रखने। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस नाम से रचना करते थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। रत्नाकर, जगन्नाथ, जग्गी, जग्गू। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर वो उर्दू में जक्की नाम से रचना करते थे। इनकी जो रचनाओं की बात करें तो उद्धव शतक रचना है इनकी, उद्धव शतक, उद्धव शतक रचना है, जिसका जो रचना काल है वो है 1929 ईस्वी। गंगा अवतरण है, गंगा व तरण, गंगा अवतरण है। और गंगा अवतरण है उसका जो प्रकाशन है वो 1927 है, 1927 ईस्वी। 29 में ऊपर वाली उद्धव शतक और ये 27 में। इसके अलावा श्रृंगार लहरी इनकी रचनाएं हैं, हिंडोला है, बिहारी रत्नाकर की इन्होंने टीका लिखी है। बिहारी जो है उनकी जो बिहारी सत्य की उनकी टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर नाम से। कवि कुलकंठावरण है, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं वो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावादी युग की समय सीमा है, यानी छायावाद का प्रारंभ कब से हुआ था। 1918 से 1936 ईस्वी तक, 1925 से 1935 ईस्वी तक, 1928 से 1940 ईस्वी तक, 1935 से 1946 ईस्वी तक। तो जो कुछ छायावादी युग है उसकी जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर 1936 मानी गई है। 1918 से 1936 तक का वो छायावादी युग माना गया है। वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल। तो ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है 1918 से 1936 ईस्वी। क्यों माना है, क्योंकि जो प्रसाद की जो रचना है, प्रसाद की रचना है झरना, प्रसाद की जो रचना है झरना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। और उस प्रसाद की जो रचना है झरना उसमें छायावादी जो युग है उसकी झलक देखने को मिलती है। तो इसलिए इनको प्रकाशन है वो 1918 ईस्वी माना है। कुछ विद्वान है वो 1916 भी मानते छायावाद का प्रकाशन, 1916 मानते। क्यों मानते, निराला की रचना है जूही की कली, निराला की रचना है जूही की कली, उसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी। तो उसमें भी छायावादी कुछ तत्व मिलते, इस कारण उसको छायावाद का प्रारंभ मान लेते 1916 से। तो दोनों बातें आपको याद रखना। बाकी सर्वमान्य मत है वो यही है 1918 वाला। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था। 1930, 1932, 1935, 1940। तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और कामायनी एक महत्वपूर्ण रचना है जो प्रसाद की है। तो इसका रचना काल है वो 1935 ईस्वी है, ठीक है। और इसके जो रचना काल है वो प्रसाद जयशंकर प्रसाद। इसके अंदर 15 सर्ग है, 15 सर्ग है। ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसके जो मुख्य पात्र है वो मनु सरदा है, मनु सरदा, याद रखना है सारी बातें। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। 1935, 1936, 1937, 1938। तो प्रगतिशील लेखक संघ है उनकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और 1936 में छायावाद की अंतिम सीमा है, जो ऊपर हमने भी बात की। छायावाद की अंतिम समय सीमा क्या है, 1936 ईस्वी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। वह सब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है। और दह छायावादी सूर्य प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।
तो ये कह रहा है छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। तो छायावाद के संबंध में सारी परिभाषाएं दी गई है पर अलग अलग विद्वानों ने दी है। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने अ वाली परिभाषा दी है, यानी छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। बाकी जो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगे, ये परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। किसने दी है? जयशंकर प्रसाद ने। और सह परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी, ये परिभाषा है ये हमारे रामकुमार वर्मा ने दी है, रामकुमार वर्मा ने दी है। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र ने दी है, डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, तो ये सारी परिभाषा महत्वपूर्ण, सारी आपको याद रखनी। बाकी इसके अलावा महादेवी वर्मा की परिभाषा है वो है छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो ये सारी परिभाषाएं हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लासे तो सारा साहित्य वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, आप जाकर वो क्लासे देख सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह है, यानी पूर्ण विराम है उसका चिन्ह कैसा है? देखो ये ए वाला, ब वाला, स वाला या द वाला। तो पूर्ण विराम है वो ब वाला है, पूर्ण विराम क्या है? ब वाला है। बाकी जो ए वाला है वो अर्ध विराम है, अर्ध विराम यानी कुछ समय के हम लिए रुकते हैं, आधे अर्ध विराम है। और ये जो स वाला ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक। इसके अलावा ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपको पता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये है, यहाँ पर दिखाई दे रहा, ये इस प्रकार है कोमा। तो कोमा है वो क्या है? अल्प विराम है। कोमा है वो क्या है? अल्प विराम है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी अर्ध विराम की बात करें तो ऊपर अभी आया है, वो इस प्रकार करके ऊपर पॉइंट लगा के इस प्रकार लिख देते। पूर्ण विराम ऐसा होता ही है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हंस पद का प्रयोग कब किया जाता है? छूटे हुए अक्षर लिखने के लिए, दूसरी बार लिखने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए, ये सभी। तो देखिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है जो छूटे हुए अक्षर होते उनको लिखने के लिए। जैसे मान लिया हम एक लाइन लिख ले, जैसे राम जाता है, अब यहाँ पर एक शब्द छूट गया, तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर लिख दे मंदिर जाता है या स्कूल जाता है। तो ये निशान लगाकर हम वो जो बात ऊपर लिखते हैं, कोई भी चीज हो सकती है वो जो छूट जाती है वो बीच में ऐसा निशान लगा के हम ऊपर लिख देते हैं। तो उसके लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं, यानी वाक्य उसको वाक्य को पूरा करने के लिए। 14 नंबर देखिए, शोक घृणा को प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए वाला, ब, स और द। तो देखिए ये ब वाला है, यानी विस्मयादि बोधक है, वो हम काम में लेते हैं शोक या घृणा के, यानी इस प्रकार का चिन्ह है वो काम में लेते हैं। ऊपर वाला चिन्ह है वो प्रश्न करने के लिए काम में लेते हैं। ये कोष्टक है, कोई चीज बीच में हम दर्शाना चाहते हैं उसके लिए। और ये उद्धरण चिन्ह है जिसमें इकहरा भी होता है और दोहरा भी होता है, ये दो तरह के होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से उद्धरण चिन्ह है ए, ब, स और द। तो द वाला है वो क्या है? उद्धरण चिन्ह है। बाकी ए वाला है वो अर्ध विराम है, जो ऊपर आ गया है अभी, अर्ध विराम है। ब वाला है वो अल्प विराम है, अल्प विराम। ये अल्प विराम और अर्ध विराम में आप कंफ्यूजन मत होना, ये अल्प विराम है और ऊपर वाला अर्ध विराम है। बाकी ये योजक चिन्ह है, ये स वाला है इस प्रकार, ये क्या है? योजक चिन्ह है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने इस क्लास के अंदर देखे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और यहाँ तक आपने अगर देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।